नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। और लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार है, न खाना न सुख शांति कुछ भी नहीं। अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंच गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग पृथ्वी लोक पे चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप मेरा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। लक्ष्मी माता बोली, मुझसे सब कुछ है, धन वैभव सुख समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब कुछ बेकार, और धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएंगे। बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गईं। विक्रमादित्य ये बात जानते थे, वे घर से चल दिए। उनके पास से धीरे धीरे सब कुछ चला गया। वे अपने घोड़े पे बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर को चल दिए थे। जब वे घोड़ा घर के नज़दीक पहुँचे, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? तो सैनिकों ने जवाब दिया, अकेले व फटे हाल। बहन ने जवाब दिया, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी। मैं वापसी में आकर ले लूँगा। माता आपको प्रणाम, और वहाँ से चल दिए। कुछ दिनों बाद अपने मित्र के घर पहुँचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया, उस जगह पर मित्र की पत्नी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार लेने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा, कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी, उसी समय वहाँ से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर पहुँचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रख कर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देखा, उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहाँ से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल दे दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं? तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोच समझकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज़्यादा खुश हो, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया, कहा, राजा जी, मेरी संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं।
राजा को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए। अपने बच्चे की तरह प्यार करते वह सेवा करने लगे। उनके दिन अच्छे से गुजरने लगे। राजा की एक छोटी बेटी थी। वह बहुत ही बुद्धिमता थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती। लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती ये कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए। कुछ समय के बाद बुझा दिया, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया। एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले हो जाएगा, परेशान न होए, मैं कर लूँगा। तो बोले बेटा तुम कैसे करोगे? आप लोग आराम से सोए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। राजकुमारी बोली पिताश्री सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा मुझे भी जाना है। तेली बोला बेटा कैसे जा सकते हो, राजा बहुत नाराज होगा। जब विक्रमादित्य नहीं माने तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद तैयार कर उसको वहाँ ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह देखती हुई घूमती हुई पहुँच गई। सब लोग बोले राजकुमारी की तबीयत खराब है। उसको पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई। वह दोबारा घूमती फिरती वहीं जा पहुंची। फिर माला उन्हीं के गले में डाल दी। सब लोग बोले ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसकी भाभी व भाई बोले भेज दो। वह खुशी खुशी उनके घर चली गई। तेली सोचे ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन वह उनके घर आराम से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने कहा अपने घर जाओ, उनसे कहना मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। वह अपने पति को इनकार न कर सकी। अपनी माँ के घर गई। भाभीयों से बोली मुझे हिरण के मांस खाने हैं, मुझे हिरण के मांस खाने की इच्छा है। भाभियाँ बोली किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी। बगैर कुछ बोले वो वहाँ से चली आई। जो वहाँ हुआ वह सब कह सुनाया। दूसरी बार विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से बोला फिर वहाँ जाओ, अब की बार मेरा घोड़ा व तलवार ले आओ, साथ में मेरा रुमाल ले आओ। अगर परेशान करे तो रुमाल दिखा देना, आ जाएंगे। राजकुमारी फिर अपनी मायके गई और उसकी भाभियाँ बोली फिर आ गई। तो राजकुमारी बोली मैं आज हिरण का मांस लेने नहीं आई, मैं उनका घोड़ा व तलवार लेने आई। राजकुमारी अपने घर पहुंच गई। उनकी भाभियाँ बोली ले जाओ तलवार व घोड़ा। भाभियों ने सोचा इतना खराब घोड़ा है, हमें क्या फ़ायदा। जब राजकुमारी घोड़ा व तलवार लेने पहुंची, घोड़ा मारने व तलवार काटने को बड़ी ही उसे याद आया कि आते समय रुमाल दिया था दिखाने के लिए। तुरंत रुमाल दिखा दिया। वह शांत हो गए। वह उन्हें लेकर वापस लौट आए। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने कहा मुझे शिकार पर जाना है। वे घोड़े के पास पहुँचे। उसने बैठने की कोशिश करने लगे। यह देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजकुमारी के आंसू देख लिए थे, इसलिए घोड़ा दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए। वहाँ हिरन, शेर व अनेक जानवरों का शिकार किया। उनकी पूंछ व कान काट लिए और वहीं छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अपनी सैनिकों सहित आए। वहाँ शेर, हिरण, अन्य जानवरों के शिकार के शौ देख खुश हुए। शिकारी को धन्यवाद दिया। अब उनको बहुत प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। जो ही गए वहाँ उनको एक योगी दिखा। उसने पानी पीने के लिए शर्त रखी। उन लोगों को बहुत प्यास लगी थी। उन लोगों ने शर्त पूछी क्या है। योगी ने कहा पानी तभी पी पाओगे जब अपने कुल्लू को चिमटों से दगवाओगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा ना था। इसलिए अपने को दगवाने के लिए तैयार हो गए। योगी जी के चिमटे से दगवाने के लिए पानी पिए, फिर घर को प्रस्थान किए। इधर विक्रमादित्य घर लौटकर आ गए। राजकुमारी से बोले अपने घर जाओ। राजकुमारी फिर अपने घर गई।
भाभियों ने ताना मारा, आज हिरण के मांस की चाह तुमको यहाँ खींच लाई। हाँ, क्या भाइयों ने हिरण का शिकार किया है? क्या आप दिखा सकते हैं? भाभियाँ बोली, क्यों नहीं, शिकार लाकर दिखाया गया। राजकुमारी बोली, इनके कान व पूंछ कहाँ है? अब इन लोगों ने देखा जानवरों के पूंछ व कान नहीं थे। उन्होंने बोला, हाँ, इनके पूंछ कहाँ है? तब राजकुमारी ने थैला उनके सामने पलट दिया जो अपने पति के पास ले आई थी। ये क्या है? इन्होंने शिकार नहीं किया, पूंछ व कान ये हैं, कैसे मानूं? बहन बोली भाभियों से कि इनसे पूछो पानी के बदले कौन सी शर्त पूरी की। इन लोगों ने पैंट उतरवा कर देखे, पैंट उतरने पर चिमटों से पुटे दगे थे। क्या वो? हाँ, वो योगी मेरे पति विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य। उन लोगों को बहुत ही ग्लानि हुई। वे लोग राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। वे बोले, शर्मिंदा न हो, आप लोगों का कोई कसूर नहीं। तेली को पता चला, वह बोला, मुझे मालूम नहीं था। आप परेशान न हो, आप मेरे धर्म के माता पिता हैं। फिर सबसे विदा ली और चल दी। वहाँ से चलने के बाद वह अपने उसी मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने स्वागत किया। जब उनको खाना खिलाने के लिए उसी कमरे बिठाया गया, वहाँ पर खूंटी हार निकल गई थी। जो ही उन्होंने खाना शुरू किया, वैसे वैसे खूंटी हार बाहर निकालती जाती। खाना खत्म होते होते खूंटी से हार बाहर आ गया। रानी बड़ी शर्मिंदा हुई और बार बार माफ़ी मांगने लगी। तो उन्होंने बोला, माफ़ी मत मांगे। उनसे विदा लेकर अपनी बहन घर को निकले। सैनिक ने बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? तो सैनिक, अच्छा, उनके महल में ठहराया जाए। विक्रमादित्य बोले, बहन, मैं वहीं रुकूंगा जहाँ मैं रुका था। भाई माफ़ कर दो, बहन तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो ही रोटी धरती से निकाली, लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई और आशीर्वाद दिया, सदैव खुश रहो, तुम्हारी जीत हुई, धर्म की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।